पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं। जैसे जैसे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखें करीब आ रही हैं, वैसे वैसे नेताओं द्वारा जुबानी हमला भी जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 10 सालों के बाद यहां पे विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होगी, दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को और तीसरे एवं अंतिम चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। वहीं 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही परिणाम घोषित किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से चुनाव करीब आ रहे हैं, उसी तरह राजनेताओं के द्वारा जुबानी हमला भी किया जा रहा है। एक दूसरे पार्टी के खिलाफ लोग खुलकर बोल रहे हैं। तो ही अब जम्मू कश्मीर के चुनाव में भगवान राम की एंट्री हो गई है। एनसी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने भगवान राम का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अब हिंदू भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने भगवान राम के नाम पर राजनीति की है और भगवान को भी नहीं छोड़ा। साथ ही उन्होंने कहा है कि यहाँ के मुस्लिम भी बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं और न अब हिंदू करेंगे। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी को लेकर के क्या कहा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में भगवान राम की एंट्री कैसे हो गई। इनको डर ही तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, इनका किसी और का डर तो है नहीं। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से भी ये बदनाम कर सके करेंगे, मगर इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस फतह होगी और अल्लाह ताला हमें यहाँ के लोगों की किस्मत बदलाने के लिए आगे लाएगा। कल अमित शाह कह रहे थे ये जो भी कांग्रेस और नेशनल के दरमियान गठबंधन हो गया है, ये एक पर्टिकुलर फॉर टाइमिंग के लिए, बाकी जो भी है वही पुराना होगा। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ, जिस भारत को बनाना चाहते हैं हम उस भारत के खिलाफ हैं। भारत जो है वो सबका है, हिंदू का, मुसलमान का, सिख का, ईसाई का, बौद्ध का, जितने भी यहाँ रहने वाले हैं वो यहाँ के हैं। हम घुसपैठिया नहीं हैं, हम मंगलसूत्र नहीं लेने वाले हैं, हम वो भैंसों को बांटने वाले नहीं हैं मुसलमानों के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो मुसलमानों पे एक उंगली उठा रहे हैं उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुसलमान ने भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया है, जानें दी हैं। मुसलमान बराबर का हिस्सेदार है वतन की आज़ादी का। जम्मू पर काफी मेहनत की जा रही है। कल अमित शाह सब गए डॉक्टर साहब, जम्मू को काफी कंट्रोल में लिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। कल अमित शाह था, 14 को प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं। देखिए, कश्मीर को सुनिए, वो सिर्फ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हिंदू उनका वोट देगा, मगर उनसे मैं कहना चाहता हूँ, वो हिंदू नहीं रहा जो इनके बात समझता है। पहले तो इनने राम को बेचने की कोशिश की, अब ये डराने की कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस आई तो यहाँ पे फिर से वही आतंकवाद शुरू होगा। मैं इनसे पूछता हूँ, जब 370 ले गए, क्या आतंकवाद बंद हुआ? आज आतंकवाद फिर से शुरू हो गया है। उसके जिम्मेवार ये खुद हैं और हमें कहते हैं कि हम जिम्मेवार हैं। डॉक्टर साहब, कल होम मिनिस्टर ने कहा है कि न नेशनल कॉन्फ्रेंस स्टेटहुड वापस दे सकती है और ना ही कांग्रेस, सिर्फ बीजेपी वापस दे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो आएगा दिन जब हमें पूरी जो है स्टेटहुड वापस मिलेगा।